दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले। तो आज कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम होने वाला है? तो आज जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होने वाला है इसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। गॉट इट। हम लोग समझेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है और इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो कोडिंग कैसे करेंगे और इसका कोड क्या होगा। इन सभी चीज पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए इस पे हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंसर्शन सॉर्ट एक्चुअली काम कैसे करता। तो पहले इसके काम को समझते हैं। ओके। तो यहां पे हम लोग को देखना है कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। गॉट इट। अभी देखिए कि जो इंसर्शन सॉर्ट है ना, इसके प्रिंसिपल को समझना है कि भैया इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक एक एलिमेंट सॉर्ट होगा कैसे। ओके, चलिए अभी देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एरे है। अब ये एरे सॉर्टेड नहीं है तो अब सॉर्ट करना। अब जैसे इसको सॉर्ट करने जाएंगे ना तो ये बोलेगा क्या कि मान लीजिए कि जब पहली बार सॉर्ट करने जा रहे हैं तो एक एरे होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक एरे है मेरे पास। और ये एरे का जो साइज होगा, जैसे कि हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। अब बोलते ये रहा। ओके। और इसको बोलते इसका साइज कुछ ले लेते, जैसे 2 4 5 6 है तो हम लोग बोलते 6 साइज का ले लिए। ओके। अब बोले ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 और 5 इंडेक्स हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले ये जो एरे है, अब देखिए ये आपको लग रहा होगा कि अलग एरे है, ठीक। अभी समझिए कि ये अलग ही एरे है। इसका साइज क्या होगा, अभी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ। ओके। अब पहला एलिमेंट आएगा, रखा जाएगा, तो यहां पे आ गया 32। क्या आ गया? 32 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब बोले कि ये दूसरा एलिमेंट को इस एरे के अंदर में इंसर्ट करना। किसको? ये वाले एलिमेंट को इस एरे के अंदर में इंसर्ट करना। तो ये कहां पे आएगा? 1 इंडेक्स पे। लेकिन ऐसे इंसर्ट करना है कि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हो। गॉट इट। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे लेके आते हैं। कहां पे लेके आते हैं? 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे लाएंगे, 12 को रखेंगे, तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, 12 पहले आएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये 12 है, इसको रखो कोई दूसरे वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल हम लोग बना लिए टेम्प। ओके। और टेम्प के अंदर में रख दिए 12। अब बोलेंगे क्या कि ये 12 को रखना है इसमें। तो हम बोलेंगे क्या कि जहां पे रखाएगा उससे पहले एलिमेंट रखा होगा। जैसे 0 इंडेक्स पे रखा हुआ, तब तो 1 इंडेक्स पे रख रहे हैं। हाँ, तो बोलेंगे 0 इंडेक्स पे जो डेटा है इस वाले डेटा से छोटा है तब तो रख दो। लेकिन ये जो टेम्प के अंदर में डेटा है वो छोटा है, 0 इंडेक्स है, यानी कि जो भी ये इंडेक्स पे वैल्यू है वो। अब बड़ा है, अब बड़ा है तो ये वाला डेटा यहां पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्या कि ये जो नंबर है ना इसको शिफ्ट कर दो इधर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 32। ओके। अब जैसे ये काम करेंगे, 32 इधर आ गया तो क्या होगा? 32 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? जैसे 32 इधर आ गया तो हम लोग एरे में क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो इसके अंदर में भी 32 रहेगा। हाँ, इसके अंदर में भी 32 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी 32 है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे इसके आगे कोई भी एलिमेंट है क्या? एरे का साइड है क्या? नहीं है। तो ये जो 12 है इसको उठाओ, लाके यहीं पे रख दो। गॉट इट। तो चलिए हम लोग 12 को उठाते हैं, लाके यहाँ पे रख देते हैं। तो हम बोले 12 भैया चलो, और यहाँ पे लेके आएंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे लाके रखते हैं 12 को। तो बोले यहाँ पे आ गया 12। सही पोजीशन है? हाँ भैया सही पोजीशन पे। अब एरे का साइज क्या हो गया? तो 2 हो गया भैया। तो 2 हो गया, इसका मतलब क्या है? 1 इंडेक्स है ना, 1 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ है। ठीक है। अब बोले क्या ये 45 को रखना है, तो इसको पहले उठा के लाना है एरे के अंदर में। कहाँ पे लाना है? ये जो मेरा टेम्प वेरिएबल है इसमें, एरे के अंदर नहीं, टेम्प वेरिएबल में। तो ये 45 उठ के आया, यहाँ पे आ गया। ओके। अब बोलेंगे क्या कि इसको कंपेयर करो 32 के साथ। कैसे कंपेयर होगा? बोलेंगे इफ। और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि कोई एरे होगा, मान लीजिए ये कोई नाम इसका बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, फिलहाल अभी इसको बोल रहे हैं एक्स है। गॉट इट। बोले ये एक्स बड़ा है, किससे बड़ा है? टेम्प से।
टेम्प से बड़ा है तो कंडीशन इफ का ट्रू हो जाए। क्यों ट्रू हो जाए? क्योंकि हम इसको शिफ्ट कर सके। लेकिन x का वैल्यू क्या है? 32 है। टेम्प का वैल्यू क्या? 45 है। क्या बड़ा है? नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और ये जो डेटा है टेम्प वाला वो यहीं पे रहे, यानी कि हम लोग यहाँ पे लाके रख देंगे 45। ओके ठीक है। अब जैसे ये 45 आ गया, अब हमको ये 52 को लेना है, तो हम लोग बोलेंगे जो भी डेटा है इसमें पहले उसको हटाते फिर लेके आते हैं। तो हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमको 52 चाहिए तो यहाँ पे लेके आ गए 52। ओके, अब ये 52 है, अब किससे कंपेयर होगा? 45 से पहले। क्यों? देखिए 45 से पहले इधर जितना भी डेटा रखा होगा वो पूरे के पूरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। क्यों? क्योंकि हम एरे के अंदर में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करते वक्त हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि वो डेटा एक सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है। अब 52 को चेक करेंगे 45 से। x का वैल्यू मान लीजिए कि 45 है, टेम्प का वैल्यू हो गया 52। सही है, तो यहां पे आ जाएगा 52। अब उसके बाद क्या मिलेगा हमको? 16 मिलेगा, तो हम लोग 16 को ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 16। हम लोग ये वाले का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको चेक किया जाएगा 52 से। 52 बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जब बड़ा है तो इसको क्या करो, इसको घसका के यहाँ पे रख दो। कहाँ पे? 4 इंडेक्स पे। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, रखते हैं 4 इंडेक्स पे। तो 52 को यहाँ से हटाएंगे और बोलेंगे चलो भैया 4 इंडेक्स पे आप। तो हम लोग 4 इंडेक्स पे लाके रख दिए 52। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि फिर कंपेयर करना है ये टेम्प के अंदर में जो डेटा है उससे, किसको? 45 से। किससे? 45 से। अब फिर से कंपेयर कर रहे हैं तो 45 बड़ा है, तो फिर 45 यहाँ पे आ जाएगा। ओके ठीक है। अब जैसे यहां पे आ गया तो ये 45 को हटा देते हैं, हट गया। अब बोलेंगे क्या कि फिर से 16 को हमको चेक करना 32 से। 32 भी बड़ा है तो फिर से इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? लाके रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो बोले ठीक है भैया 32 तुम तो यहाँ से हटो, तुम्हारा जगह चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे लाके रख दिए। अब फिर बोले 16 12, तो 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, 16 छोटा। अब छोटा है तो अब स्वैप करना है क्या, यानी कि क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग करना है क्या? नहीं करना। और शिफ्टिंग नहीं करना तो क्या, यहाँ पे ये 16 वाला वैल्यू 1 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लाके रख देंगे कि भैया 16 को स्टोर कर दिए। गॉट इट? ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे क्या, आगे तो जाना नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ये लूप खत्म होगा, फिर से 87 आएगा किसके अंदर में? टेम्प के अंदर में। 52 से क्या है? बड़ा है, तो यहाँ पे 87 आ जाएगा। और ये जो मेरा एरे हो गया ये सॉर्टेड हो गया। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये नया एरे, लेकिन नया एरे नहीं, हम लोग सेम एरे के अंदर में काम कर रहे हैं। अब कैसे करना होगा काम, चलिए हम लोग इसका कोड भी करते हैं और समझते भी है। ओके चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको हेडर फाइल चाहिए, तो हम लोग हेडर फाइल लेते हैं और बोलते हैं IO स्ट्रीम और बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ओके ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक फंक्शन बनाना है। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड होगा। फंक्शन का नाम हम लोग बोल देते हैं क्या? इंसर्शन सॉर्ट। हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंसर्शन सॉर्ट बोल सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दो चीज एज अ आर्गुमेंट आने वाला। एक तो आने वाला है एरे, तो हम लोग एरे ले लिए। उसके बाद बोलेंगे एक आने वाला है साइज, तो हम लोग साइज ले लिए। गॉट इट? ये दो चीज तो आएगा ही एरे के अंदर में। क्यों आएगा? क्योंकि कौन सा एरे जिसको सॉर्ट करना है उसका साइज क्या है वो नहीं पता होगा, तो कैसे करेंगे? गॉट इट? अब क्या करना है हमको, अब आगे का कोड करना। तो इसके लिए कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे कि हम बोलेंगे क्या कि हम लोग एक एरे को मान रहे थे ना, उसी प्रकार से एरे तो सेम रहेगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कि एरे का साइज अभी क्या है क्या है क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। दूसरा टेम्प डेटा को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हम लोग बोले इंट, और एक डेटा रखेंगे जिसका नाम रखते हैं टेम्प डेटा। ओके, और इसके अंदर में क्या रहेगा? एक डेटा रहेगा। ठीक है। उसके बाद बोले क्या, एक और वेरिएबल चाहिए जिसका नाम रख बोलेंगे क्या कि टेम्पररी एरे का साइज रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्प एरे साइज। ओके, और इसका वैल्यू फिलहाल तो 0 देंगे। ठीक है, हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग सिंपल सा दो वेरिएबल लिए। ओके, अब बोलेंगे क्या, इसके बाद क्या करना है, फोर लूप लगाना।
फोर लूप में क्या करना है हमको, तो फोर लूप में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं इंडेक्स। क्या रख सकते हैं, इंडेक्स रख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ रख सकते हैं क्या वेरिएबल का नाम, हाँ जो मर्जी वो रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बोले इंडेक्स। और इसको बोलेंगे इंडेक्स को स्टार्ट करो हमेशा वन से, क्यों कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। और बोलेंगे क्या ये जो मेरा इंडेक्स है ना ये लेस देन जाए साइज तक, कहाँ तक, साइज तक। उसके बाद बोले इंडेक्स जो है ये प्लस प्लस होता रहे। ओके ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंडेक्स को हम लोग वन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां पे देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग एरे का जो लिए थे, बोले थे जो एरे का साइज है वो 0, उस पर 12 रख दिए थे और स्टार्ट किए थे चेक करना 16 से, यानी कि 1 इंडेक्स से। गॉट इट। तो इसलिए यहां पे जो इंडेक्स का साइज लिए हैं वो लिए 1, यानी कि 1 इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करो। ओके ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि यहां पे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा जो मेरा टेम्प है ना, टेम्प डेटा, इसके अंदर में डेटा रखना किसका, बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। अब इंडेक्स बोल रहे हैं तो शुरू में 1 इंडेक्स रहेगा, फिर 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहां पे हम लोग देखे थे, पहले बोले थे क्या ये टेम्प के अंदर में क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 45, फिर 52, फिर 16, फिर 87। इसी प्रकार से एक एक करके डेटा आया था, तो हर बार एक राउंड चलेगा और एक डेटा इसके अंदर में चेंजेस होते रहेगा। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो कि दूसरा लूप में काम आएगा, तो एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लिए। ओके ठीक है। अब बोलेंगे अब हम लोग को लिखना है फोर लूप, तो हम लोग बोलेंगे फोर लूप। अब बोलिएगा ये फोर लूप क्यों लिख रहे हैं, हम बोलेंगे क्या कि जब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो कभी कभी तो एक ही शिफ्टिंग हो रहा, कभी मल्टीपल शिफ्टिंग हो रहा, कभी मल्टीपल शिफ्टिंग हो रहा यानी कि जैसे कि एक सिचुएशन ये देखे थे कि मेरे पास 16 मिला था, इसको लेके आना था यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे, कहाँ पे लाना था, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम लोग ये सारे को क्या किए थे, शिफ्ट किए थे। गॉट इट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेम काम को रिपीटेडली कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लूप लग गया। अब यहाँ पे बोलेंगे ये जो एक्स है ना इसको कहाँ से स्टार्ट करना, तो जो भी मेरा टेम्प है ना एरे साइज वहां से स्टार्ट करो। गॉट इट। 0 तो 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। अब बोलेंगे ये जो है ये x का वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, तो बोलेंगे ये बड़ा या इक्वल होना चाहिए 0 से। और बोलेंगे क्या ये जो x है ये माइनस माइनस हो जाए। ओके ठीक है। अब बोलेंगे इसके बाद क्या करना हमको, तो इसका ब्लॉक क्रिएट कर दिए। अब इस ब्लॉक के अंदर मेन काम करेंगे, वो क्या काम होने वाला है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग इफ का कंडीशन चेक कर रहे थे, यही कंडीशन चेक करेंगे। ओके कंडीशन में क्या लिखेंगे, बोलेंगे इफ हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे ये जो x है ये किस इंडेक्स का, ये किस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो हम लोग टेम्पररी एरे का साइज माने उसको। गॉट इट, ठीक है। तो पहले बोलेगा सम वैल्यूज है, यानी कि टेम्पररी एरे का साइज 5 होगा तो 5 मान लेगा, तो हम बोलेंगे किसका 5, तो जो मेरा एरे है उसी का 5, बोलेंगे क्या x, ठीक है। अब ये बड़ा है क्या किससे भैया, तो बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स से। ओके अब इंडेक्स क्यों बोल रहे, हम बोले क्या, देखिए जब ये चीज बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो हम लोग बोलते इतना तो जरूरी नहीं है, इस सबको हटाते हैं पहले, कचरा। ये रहा, हट जा भैया, भाई हट जा। तो सभी कचरे को हम लोग हटा दिए। ओके अब यहाँ पे हमको समझना है कि वेरिएबल कौन कौन सा है, उस वेरिएबल को क्रिएट भी करने वाले, ताकि हमको समझ में आए किसका क्या काम हो रहा। ओके अब बोले क्या कि हमारे पास क्या है, एक ए आर आर है, तो हम बोले क्या एक ए आर आर है, ये क्या है, एरे है, ठीक है। एक साइज है, तो हम लोग बोले क्या साइज ले लेते हैं, और इसके अंदर में वैल्यू जो आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब जैसे हम बोले वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 6, तो 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब बोले एक टेम्प है, टेम्प के अंदर डेटा होगा, और एक एक्स भी है, तो हम लोग एक्स के अंदर डेटा रखेंगे, एक इंडेक्स भी है, तो इंडेक्स के अंदर में भी डेटा रखेंगे, एक है क्या
हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेम्प एरे साइज। ओके, इसका भी वैल्यू होगा। तो ये सारे वेरिएबल है जो कि नीड पड़ेंगे, तो हम लोग ले लिए। चलिए ठीक है, तो बोलते हैं क्या कि ये सारे का तो नीड पड़ेगा ही। अब बोलेंगे क्या इसका वैल्यू क्या होगा, शुरू में पता नहीं, चलिए देखते हैं। शुरू में क्या होगा, जब पहली बार चलेगा तो हम लोग इसके अंदर में डेटा रखेंगे ए आर इंडेक्स का। तो ए आर इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ये जो है इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग जब इफ का कंडीशन लगा रहे हैं ना, इस पे बात करते हैं। हम लोग बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, फिर से बोले स्क्वायर ब्रैकेट, ये बड़ा होना चाहिए, फिर से सेम चीज लिखेंगे और यहाँ पे बोल देंगे इंडेक्स। ओके ठीक है, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स लिख रहे हैं। ओके ठीक है, अब बोलेंगे इंडेक्स का वैल्यू क्या 1 है, एक्स का वैल्यू क्या 0, तो ये 0 इंडेक्स हुआ, ये 1 इंडेक्स हुआ। हम लोग ये दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 32 और उसके बाद क्या आएगा ग्रेटर देन 12। ये सही पोजीशन पे नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमको क्या करना है, शिफ्ट करना। शिफ्ट क्या करना है कि ये 32 को उठा के यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 12 आ गया, ठीक है। अब ये 12 को हम लोग चेक करेंगे कि भैया ये 32 क्या है, बड़ा है, 12 क्या छोटा, तो ये 32 कहाँ पे आ जाए, 1 इंडेक्स पे आ जाए। ओके ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 इंडेक्स पे ला के किसको रखना है, 32 को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, बोलेंगे ये इफ का ब्लॉक हुआ, इसके अंदर हमको शिफ्ट करना है। अब बोलेंगे क्या कि हमको कहाँ पे शिफ्ट करना है, कौन से इंडेक्स पे, तो बोलेंगे x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 0, तो हमको 1 इंडेक्स पे शिफ्ट करना है। तो बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1, इस पे क्या करो, शिफ्ट करो। क्या शिफ्ट करो, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x यानी कि 0 इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब देखिए कि यहां पे हम लोग क्या बोले, ए डबल आर एक्स बोले, क्या बोले, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स बोल दिए। इससे दिक्कत क्या हो रहा, अब जैसे हम लोग ए डबल आर इंडेक्स बोले तो इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि हमेशा 12, हमेशा क्या है 12। लेकिन जैसे इसको शिफ्ट किए यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया क्या, 32 आ गया। हमको हमेशा चेक करना है 12 से। तो हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए डबल आर इंडेक्स, इसको नहीं लिखना। यहाँ पे क्या लिखाएगा, टेम्प डेटा लिखाएगा। गॉट इट, क्यों, क्योंकि टेम्प डेटा के अंदर में ओरिजिनल डेटा है जिसको हमको ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचाना है। ओके ठीक है, कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, वो हो जाएगा तो ठीक है। अब जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक बार भी कंडीशन फॉल्स हो रहा, इसका मतलब शिफ्टिंग नहीं करना। एक बार भी इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा तो शिफ्टिंग नहीं करना, और शिफ्टिंग नहीं करना है तो एल्स लगा दो। क्या कर दो, एल्स लगा दो। तो बोले एल्स, और इसका एक क्रिएट कर देंगे ब्लॉक, जिसके अंदर में बोलेंगे क्या कि हमको लगाना है ब्रेक। ओके, अब ये ब्रेक क्या करेगा, बोलेगा क्या कि एक बार भी शिफ्टिंग नहीं करना है तो ब्रेक के कारण लूप हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। अब लूप से जैसे ही बाहर निकले ना, तो अब बोलेंगे क्या कि इसमें डेटा स्टोर करना। कहां पे डेटा स्टोर करना है, बात तो अब रहेगा, मेन चीज तो अब है कि डेटा स्टोर कहां पे करना है। तो हम लोग इसी चीज को समझते हैं। देखिए कि जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो उस समय पे x का वैल्यू क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि हम लोग -1 पे पहुंच जाएंगे या कंडीशन फॉल्स हो गया है तो पहुंच जाएंगे। तो x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, छोटा होगा जो इंडेक्स पे रखना है। जैसे कि हमको 1 इंडेक्स पे रखना है तो x का वैल्यू x का वैल्यू जो है वो 0 होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको ओरिजिनल जो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, हमेशा इसका वैल्यू क्या रहेगा, मान लीजिए 5 है। गॉट इट, तो इसको ट्रेवर्स करते 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 आएंगे, तो जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे ना लूप से, तो ये जो मेरा x है ना, ये जो मेरा x है, इसका वैल्यू 0 होगा तो 1 पे रखना, 1 होगा तो 2 इंडेक्स पे डेटा रखना, ये हमेशा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि नीचे में कुछ नहीं करो और बोलो क्या कि ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1 करके इस पे असाइन कर दो डेटा। कौन सा, टेम्प डेटा। ओके, तो हम लोग टेम्प डेटा बोलते हैं, हो गया। इसमें और भी कुछ करना नहीं करना है। गॉट इट, तो हम लोग क्या क्या चीज किए, चलिए समझते थोड़ा सा। हम लोग 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक इसको मान लिए और एक बोले इसके अंदर में टेम्प डेटा रहेगा। लेकिन एक चीज, हमेशा इसका साइज 0 ही रहेगा क्या, नहीं भैया, ये इंक्रीज भी करना चाहिए।
कब इंक्रीज करना चाहिए? जब टेम्प एरे साइज के अंदर में डेटा इंसर्ट होगा तो इसका साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीज कर दो, तो इसको बोलेंगे तुम उठ के यहाँ पे आ जाओ और प्लस प्लस हो जाओ। तो प्लस प्लस कर दिए। अब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं बात समझिएगा। हम बोले क्या कि ये एक बार चलेगा तो एक एलिमेंट के लिए चलेगा, हर बार एक एक एलिमेंट स्टोर होते जाएगा एज अ सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हर बार इसका साइज 1 से इंक्रीज करते जाओ। गॉट इट? बस हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हम लोग को चाहिए एक मेन फंक्शन, तो बोलेंगे मेन, और इसके अंदर में हमको क्या करना है? लिखना है कोड। तो हम लोग बोलेंगे एक ARR चाहिए, इसके अंदर में डेटा ले लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, कुछ डेटा ले लेते हैं। कितना डेटा हो गया चलिए देखते हैं। 2 4 6 8 डेटा हो गया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब बोलेंगे क्या कि कॉल हमको करना है इंसर्शन सॉर्ट को, तो बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट, और इसके अंदर में पास कर देंगे ARR, कॉमा लगा के साइज हो गया 8। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्या, एक लूप लगा लो, और यहाँ पे बोलो एक वेरिएबल x, इसको 0 से स्टार्ट करना, ये लेस देन 8 तक चलेगा, और x को प्लस प्लस कर दो। ओके, और इसके बाद बोलेंगे सी आउट करना है, और सी आउट में बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट x, और थोड़ा सा स्पेस ले लो, और नीचे आके बोलेंगे सी आउट, और बोल देंगे लाइन को चेंज कर दो, और रिटर्न 0 करना है। तो हम लोग रिटर्न 0 कर दिए। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और आई थिंक कंडीशन में भी चेंज करना है, हमको लेस देन लगाना है, प्लस लिखा गया। गॉट इट? तो हम लोग क्या बोले, x लेस देन 8 तक चलना है। ठीक है, अब बोले इस कोड को रन करते हैं, तो इसको रन करते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे कौन सा इंसर्शन सॉर्ट है, तो इसको कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं है, और इसको रन किए। अब रन कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं। बोले क्या, पहले 4 आ रहा, फिर 1 2 आ रहा, यानी कि 12 आ रहा, सही है, 15 आ रहा, 32 आ रहा, 36 43 76 85, यानी कि हम लोग को जो करना था सॉर्टिंग वो प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और प्रॉपर सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर दिए, और ये रहा हमारा कोड। गॉट इट? जो देख सकते हैं, और ये कोड आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। आपको ये कोड पूरे के पूरे, इसका जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिससे आप कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये था हमारा इंसर्शन का कोड, जो कि हम लोग समझे कि इंसर्शन सॉर्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। गॉट इट? इंसर्शन सॉर्ट होता क्या, इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ये बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।